एक क्वेश्चन और देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आप कौन से एनसीईआरटी से कर सकते हो। आप कर सकते हो 12th क्लास की पॉलिटिकल एनसीईआरटी जो आपके आईआर से रिलेटेड होती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा यूरोपीय यूनियन से। नीचे 4 कंट्री के नाम दे रखे हैं, आपको पता है ना कौन सा कंट्री यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। आई बात समझ। अब देखो बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये सिंपल कंट्री थी। आपने हमेशा 12th के एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि यूरोपीय यूनियन का कौन सा पार्ट नहीं है, स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन का कभी पार्ट भी नहीं है। तो अब सिंपल ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दो। इसमें छोटा ऑप्शन है, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, 2 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन। अब देखो इसी के साथ मैं आपको मैप का और क्वेश्चन करवा देता हूँ। जब आप आईआर पढ़ते हो तो आईआर में सबसे ज़रूरी आपकी क्या होता है, मैप। क्योंकि अब जब आप 12th की पॉलिटिकल एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें मैप और आईआर दोनों काम के आते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपके उससे हो जाएगा आराम से। और ये आपके करंट अफेयर का भी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है अभी अमेरिका और ईरान की वॉर चल रही है, उसकी वजह। शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज टू रीच आउट ऑफ द इंडियन ओशंस। ये बोल रहा है कि ऐसे कौन से कंट्री है जिसको इंडियन ओशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्रॉस करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल हम मैप खोल लेते। देखो आपके ऑप्शन कौन से, बहरीन, सीरिया, कतर और इजिप्ट। ऑप्शन याद रखना, अभी काम आएंगे। ये देखो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कौन सा था, इजिप्ट। ये देखो इजिप्ट। और ये हमारा रहा इंडियन ओशन। देखो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है, एक मिनट में ना कोई पेन ओपन कर लेता हूँ। ये लो हमारा पेन ओपन हो गया, रेड कलर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडियन ओशन है। सबसे पहला हमारा क्या था, इजिप्ट। और दूसरी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखो हमारा ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन सा है, हमारा ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो आप करंट अफेयर में पढ़ते हो, ईरान वो वॉर की वजह से, क्योंकि ना ईरान ने इसको पूरी तरह से क्लोज करके रखा है। ये हमारा हो गया। अब देखो इजिप्ट को आने, इजिप्ट अब तो ऐसे क्यों आएगा, सिंपल है ना, इजिप्ट के लिए तो रास्ता ओपन हो रखा है पहले से। इजिप्ट यहाँ से आएगा ना, अपने रेड सी से होते हुए, यहाँ से बाबे मंडल से होते यहाँ से आएगा सिंपल। तो इजिप्ट आपका कैंसिल हो गया। फिर दूसरा क्या था आपके, था सीरिया। सीरिया था, ये देखो सीरिया यहाँ पे रहा। सेम कंडीशन वही है, सीरिया यहाँ से आते हुए सीरिया आ जाएगा। तो आपके इजिप्ट और सीरिया वैसे ही कैंसिल हो गए। दूसरा उसमें क्या ऑप्शन था, उसमें था इराक का। देखो इराक कंट्री ये रहा। अब बताओ इराक, एक बार इसको क्लोज कर मिटा देता हूँ सबको। अब देखो इराक ये रहा। इराक सिंपल सी बात है ना, ऐसे तो आएगा नहीं। इराक का कंट्री यहाँ से लगती है तो इराक यहाँ से आएगा। तो हो गए आपके इराक। फिर आपके था बहरीन। बहरीन देखो ये रहा कंट्री, एक छोटा सा कंट्री है बहरीन, ठीक है, ये भी यहाँ से आएगा। तो 2 कंट्री है जो इंडियन ओशन में आने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करेगी, और 2 ऐसे कंट्री जो इंडियन ओशन में आने के लिए कहाँ से क्रॉस करेगी, रेड सी और बाबे मंडल से क्रॉस करेगी, ठीक है। अब हम फिर से अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये लो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आए। देखो बहरीन, इसमें एक बहरीन स्टेट होगा हमारा, सीरिया नहीं होगा, सॉरी उसमें ना इराक नहीं था, कतर था, तो उसके नीचे है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कतर हो जाएगा। तो हमारा 2 और 3 हो जाएगा। तो सॉरी 1 और 3, तो ये हमारा आंसर 1 और 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों हमारी एनसीईआरटी के 11th 12th जियोग्राफी और पॉलिटिकल से इतने क्वेश्चन थे। पॉलिटिकल और क्वेश्चन होंगे जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।